चलिए शुरू करते हैं। सम्मान एवं पुरस्कार 2025 जनवरी और फरवरी। सबसे पहले देखो अभी ग्रैमी 67 में ग्रैमी अवार्ड 2025 67th ग्रैमी अवार्ड 2025 चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन के एल्बम त्रिवेणी, कौन सा त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार मिला है। चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, अन्य विजेता देखो सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस केंड्रिक लैमर, लैटिन पॉप एल्बम शकीरा, बेस्ट पॉप युगल लेडी गागा और ब्रूनो मार्स, और एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर पॉप सिंगर बियॉन्से। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है भाई, चंद्रिका टंडन भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन के एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार मिला है। अगला देखो वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2005 नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार 2005 में कांस्य 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार मोबाइल सरकारी सेवाओं और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाले नवीन तकनीकी समाधानों को मान्यता देता है। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नहयान ने $10,000 के नकद पुरस्कार प्रदान किए। तो एक क्वेश्चन तो भाई ये बन गया कि संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, एक तो अपने ये याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नाहयान। विजेता टीम में सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह शामिल है। 3 नाम ये याद रखना भाई, कौन कौन से, सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह शामिल है। ये सभी दिल्ली के महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान के 4थे सेमेस्टर के कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी हैं। एम गांव अवार्ड और गांव टेक अवार्ड विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है। 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2025 के 78वें संस्करण के पुरस्कार कहाँ प्रदान किए गए हैं भाई, लंदन में। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा के 2025 का कौन सा संस्करण 78वां पुरस्कार प्रदान कहाँ किए गए, लंदन में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कॉनक्लेव, कौन सी है जी, कॉनक्लेव। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म है जी एमिलिया पेरेज स्पेनिश, एमिलिया पेरेज स्पेनिश मूवी है। ऑल वी इमेजिन पायल कपाड़िया की फिल्म नामित हुई थी परंतु पुरस्कार पाने में असफल रही। तो ऑल वी इमेजिन पायल कपाड़िया की फिल्म कहाँ पर नामित हुई है अभी, 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा। स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025
14 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजन हुआ। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुष मिला PR श्रीजेश को हॉकी के लिए, और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड महिला मिला मनु भाकर को, जो कि क्या है, एक शूटर है। ओके, तो स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 14 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजन हुआ। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष किसको मिला, PR श्रीजेश हॉकी के लिए, और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला महिला किसको, मनु भाकर को, जो कि क्या है, एक शूटर। अब आ जाओ जी थोड़ा पद्म पुरस्कारों की तरफ। पद्म पुरस्कार 2025, इसकी वैसे अपनों ने पहले की वीडियो दे रखी है, ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा 25 जनवरी 2025 को इस वर्ष के पद्म सम्मानों की घोषणा की। इस वर्ष कुल 139 हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया जाएगा। पद्म विभूषण शारदा सिन्हा, कौन, शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण, और सामू सुजुकी जापानी है, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण। जगदीश सिंह खेहर पूर्व CJI, कुमुदिनी रजनीकांत आदि, कितने हो गए, 1 2 3 4। अपनी जो वीडियो थी ना पहले पद्म पुरस्कार की, उसमें सारे अपन दिए हुए हैं, तो उसमें अपन ने सारे दे रखे हैं। अभी वो क्लास ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद में पद्म भूषण पंकज उदास को मरणोपरांत, विवेक देवरॉय को मरणोपरांत, सुशील कुमार मोती को मरणोपरांत, सूर्य प्रकाश, शेखर कपूर, PR श्रीजेश, साध्वी रितंभरा आदि, कुल 19। उसके बाद में पद्म श्री क्रिकेटर R अश्विन, अरिजीत सिंह गायक, जसपिंदर नरूला आदि सहित 113 को। तो एक तो भाई ये याद रखना, क्रिकेटर R अश्विन, क्यों, क्योंकि इन्होंने अभी भी लिया है रिटायरमेंट, क्रिकेट से रिटायर हुए ना, इसलिए भाई क्रिकेटर R अश्विन को 2025 का पद्म श्री पुरस्कार मिला है, ये याद रखना। और आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने लोगों को इस बार पद्म श्री मिला है और वो कौन कौन है। कीर्ति चक्र 2025 नायक दिलवर खान और मेजर संगीत। कीर्ति चक्र 2025 नायक दिलवर खान और मेजर मंजीत। इस बार 14 जवानों को शौर्य चक्र और 93 को वीरता चक्र प्रदान किए गए। आगे देखो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 विजेता एमिलिया पेरेज फ्रांस की फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कार्वेट फिल्म द ब्रूटलिस्ट। गोल्डन ग्लोब 2025 के लिए पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन को नामित किया था, परंतु अवार्ड जीतने में कामयाब नहीं रही। इसे कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2025 मिल चुका है। देखो भी, पायल कपाड़िया जिनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन, उनको कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2024 मिल चुका है। इस पर लगा लो इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई, 4 दिसंबर 2025 को किस भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार को प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई, जसलीन कौर को। भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर की प्रदर्शनी ओल्टर
के लिए ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल बाचेलेट चिली के हैं भी इनको। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई मिशेल बाचेलेट चिली की। चिली के पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकारों की पैरोकार मिशेल बाचेलेट को वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति कौन? मिशेल बाचेलेट और मानवाधिकारों की पैरोकार। भारतीय रॉयल एकेडमी का 20वां एम.एफ. हुसैन अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? मोहम्मद सलीम जयपुर। तो ये भी अपने राजस्थान एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया ना, मोहम्मद सलीम जयपुर। भारतीय रॉयल एकेडमी का 20वां एम.एफ. हुसैन अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? मोहम्मद सलीम जयपुर। जयपुर के चित्रकार मोहम्मद सलीम को रॉयल एकेडमी के राष्ट्रीय एम.एफ. हुसैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अन्य पुरस्कार रॉयल एस.एस. रजा पुरस्कार आनंद बाबू कर्नाटक, रॉयल एफ.एन. सूजा पुरस्कार जी.एस.बी. अग्निहोत्री बेंगलोर, रॉयल अमृता शेरगिल पुरस्कार सुहानी जैन नागपुर। यूनेस्को का प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स 2024 वर्ल्ड टाइटल किस भारतीय विरासत को प्रदान किया गया है? स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात। स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात। भुज स्थित स्मृति वन संग्रहालय के इंटीरियर्स के लिए यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स 2024 प्रदान किया गया है। 10 दिसंबर 2024 को किस भारतीय अर्थशास्त्री को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल। भारतीय अर्थ शास्त्री माधव गाडगिल को संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया। उपलब्धि भारत के 4 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए यूएन द्वारा यह पुरस्कार 6 लोगों को प्रदान किया गया। इनमें माधव गाडगिल के अलावा सोनिया कुआजाजारा ब्राजील, एमी बोवर्स यूएसए, गैब्रियल फोन रोम, लू क्यूई चीन शामिल है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल। वर्ष 2023-24 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए गगन गिल कवित्री काव्य संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए। हिंदी में गगन गिल कवित्री काव्य संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए। अंग्रेजी ईस्ट्रीन कीर अंग्रेजी लेखिका। उपन्यास स्पिरिट नाइट्स अंग्रेजी ईस्ट्रीन कीर अंग्रेजी लेखिका। उपन्यास स्पिरिट नाइट्स राजस्थानी भाषा हेतु मुकुटमणि राज कविता संग्रह गांव और अम्मा। राजस्थानी भाषा हेतु मुकुटमणि राज कविता संग्रह हेतु गांव और अम्मा। साहित्य अकादमी ने 21 भाषाओं के साहित्यकारों को पुरस्कार हेतु चुना है।
ठीक है जी। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलीन सेंड्रा नील। कैटलीन का जन्म चेन्नई में हुआ था। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 विंसियर जूनियर ब्राजील। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर विंसियर जूनियर ब्राजील। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाती स्पेन। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाती स्पेन। राम मंदिर को सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का अवार्ड। 15 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा है। यह अवार्ड सुरक्षा प्रबंधन में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी L&T को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने गोल्डन ट्रॉफी से नवाजा है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 3 मार्च 2025 को दिए गए। आयोजन डोल्बी थिएटर लॉस एंजलिस। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटी। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन अनोरा। बेस्ट फिल्म अनोरा। बेस्ट डायरेक्टर सैम बेकर अनोरा। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में प्रियंका चोपड़ा के को प्रोडक्शन की फिल्म अनुजा नॉमिनेटेड थी। इस फिल्म में इस कैटेगरी में फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट ने अवार्ड जीत लिया है। तो ये हो गए आपके जनवरी से फरवरी तक के सम्मान एवं पुरस्कार। बाकी की बातें अगली क्लास में। धन्यवाद।